हेलो, तो कैसे आप लोग? आई होप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के मन में सवाल चल रहा था कि एस एस सी जी डी की सैलरी कितनी मिलती है। सबको सैलरी से पहले मैं बता दूं, जो आपको बैकग्राउंड आवाज़ मिलती है कराओं की, काऊँ की, काऊँ काऊँ की, तो मेरे पास ऐसा प्लेस नहीं जो मैं शांत जगह पे बैठ के बनाऊं। तो मुझे जहाँ मिलता है प्लेस में खड़ा होकर भी कहीं बना देता हूँ, कहीं मोबाइल रख करके अपने टिका के बना देता हूँ, या फिर हाथ से पकड़ के बना देता हूँ। और यहाँ पर सब जगह पेड़ पौधा है तो कौवा सब बहुत है। तो आवाज़ इग्नोर कीजिएगा, जो मैं बतलाता हूँ उसमें नोटिस कीजिएगा, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसमें ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड आवाज़ छोड़ दीजिए। ये बैकग्राउंड आवाज़ मेरे ये कौवा ही मेरे दोस्त से समझ लीजिए। ये बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे वीडियो पे लगा देते हैं। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका एस एस सी जी डी का जैसे बहुत सारे पोस्ट है, सी आई एस एफ, बी एस एफ, आई टी ए पी, एन आई ए, एस एस एफ और क्या बोलते असम राइफल्स। अभी तो सी आर पी पोस्ट नहीं था इसमें, सी आर पी भी ले लीजिए। तो सबकी सैलरी बेसिक पे सबकी सेम होती है, सबकी बेसिक पे सेम होती है। पर जिसमें अलाउंस हो गया, कुछ कुछ जो अलाउंस जुड़ता है उसमें, तो फिर सबका वो जुड़ के सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस सैलरी बनता है। पर एवरेज देखा जाए तो सबका सैलरी सेम रहता है। तो बेसिक पे की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि 21,700 रुपये इसका बेसिक पे, और हाईएस्ट इसका 69,000, 70,000, 75,000। रिक्स जहाँ आप जैसे रिक्स एरिया में जाएंगे उससे आपका पेमेंट में इंक्रीज डिक्रीज़ होता है। तो आपको बता दूं, मैं ये सब जो मैंने बताया आपको, सी आई सी एफ, आई टी पी, सी आर पी एफ, एस एस एफ, एन आई आर, इस सबका बेसिक पे सेम होता है। बेसिक पे के साथ जैसे कि सी आर पी एफ कहीं कुछ उग्रवादियों, नक्सलियों को मतलब जैसे एरिया में ड्यूटी करती है, तो वहाँ पर रिक्स अलाउंस सी आर पी एफ को ज़्यादा मिलता है। तो सी आर पी एफ का ये सब फोर्सेस से ज़्यादा रिक्स सी आर पी एफ में रहता है। तो सी आर पी एफ का आपका अलाउंस थोड़ा ज़्यादा मिलता। तो सीआरपीएफ का इस सब फोर्सेस के मुताबिक सीआरपीएफ का कोई हद तक पेमेंट थोड़ा बेसिक मतलब अधिक रहता है। बेसिक पे सबका सेम रहता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रिक्स अलाउंस मिला करके थोड़ा बहुत अधिक मिल जाता है सीआरपीएफ को, पर इसका रिक्स भी ज़्यादा रहता है। और उसके बाद बीएसएफ को भी रिक्स अलाउंस मिलता है, जो कि उसको भी हाई मिलता है। तो ये हो गया सीआरपीएफ और बीएसएफ जो हो गया। तो इसको थोड़ा सब फोर्सेस के मुताबिक थोड़ा बहुत, मतलब आप ज़्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत ही रिक्स अलाउंस ही आपका बढ़ता है। तो बेसिक पे तो सबका सेम रहता है, 21,700 रुपया ही बेसिक पे रहता है। जो आपका जो एस एस सी जी डी का जो भी पोस्ट है, जिसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसको बोलते हैं, एस एस एफ, एन आई ए, आई टी बी पी, जो भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो भी लिस्ट आता है, तो बेसिक पे सबका सेम रहता है। तो अब ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना सैलरी मिलता है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको सारा सैलरी नहीं मिलता, मतलब सब अलाउंस नहीं मिलता, जुड़ के बहुत सारा अलाउंस रहता है। उसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल्स में वीडियो बना दूँगा। तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ट्रेनिंग में आपका सैलरी जो हो गया 21,700 रुपये बेसिक पे हो गया। उसमें से आपका राशन मनी जुड़ता है। राशन मनी करीब 3500 रुपये आता है, 3500-3600 रुपये आपको राशन मनी मिलता है। तो 21,700 में 3500 या 3600 रुपये आपको राशन मनी मिलता है, वो जुड़ गया। और डीएनएस अलाउंस मिलता है। तो राशन मनी और डीएनएस अलाउंस मिलता है, 21,700 रुपये को बेसिक पे है। और आपका जो राशन मनी हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, ये सब मिला करके आपका 30,000 के करीब आपका सैलरी बन जाता है। और इसके साथ अभी जो ऐड होता है अभी, और आपका एचआरए और टीपीटी। पहले क्या होता था, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, 2013 से ये लागू हुआ है, 2013 से लागू हुआ है। एचआरए और टीपीटी ट्रेनिंग के दौरान पहले नहीं मिलता था, तो अभी के ट्रेनिंग के दौरान एचआरए और टीपीटी भी आपको दिया जाता है। तो एचआरए टीपीटी में आपको क्या, उसमें आपको एरिया वाइज आपका, जैसे एचआरए हो गया आपका हाउस रेंट, तो वो एरिया वाइज आपका मिलता है। तो आपका मतलब कौन सा जैसे दिल्ली वगैरह में रहेंगे तो एचआरए आपको ज़्यादा मिलता है, वो एरिया वाइज आपका अलाउंस बनता है। और टीपीटी भी आपका जो वो भी आपका एरिया वाइज बनता है। तो आपको इतना जानना है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए आपको कि ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे जो 21,700 रुपये, वो तो आपको कहीं नहीं जाएगा। उसके साथ आपको राशन मनी मिलेगा, फिर डीएनएस अलाउंस मिलेगा। और अभी आपको मिलना स्टार्ट हो गया, पहले ये नहीं मिलता था। अभी आपको ट्रेनिंग के दौरान एचआरए भी दिया जाता है और टीपीटी भी दिया जाता है। तो करीब करीब आपका टोटल ट्रेनिंग के दौरान आपका 34,000-35,000 रुपये सैलरी बन जाता है। ये मैं ऑल फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। एनआईए एसएसएफ का छोड़ करके, एनआईए एसएसएफ का क्योंकि उतना मुझे पता नहीं है। एनआईए एसएसएफ का कुछ अलग उसका होता है। पर ये जो हो गया आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, क्या बोलते हैं, असम राइफल्स, ये सब का
आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस का तो सबका बेसिक पे 21,700 रुपये रहता है। अब फिर जब साल दर साल आपका उसमें कुछ इंक्रीमेंट भी लगता है तो वो फिर 21,700 से आपका बेसिक पे बढ़ता भी है हर साल। पर ट्रेनिंग के दौरान आपको जो होता है 21,700 रुपये बेसिक पे मिलेगा। उसके साथ आपका राशन मनी, डियरनेस अलाउंस और HRA TPT ये चारों आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। तो करीब करीब आपका पास आपका अप्रोक्सीमेट जो सैलरी बन जाता है आपको 34,000 रुपये आपको बन जाता है। तो इतना ही आपको मिलता है तो ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पास करके बाद जब आप बटालियन जाते हैं फिर आपका सैलरी इंक्रीज़ होता है। फिर उसमें बहुत सारे अलाउंस जुड़ता है, तो वो अलाउंस सबके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल्स में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाद में जब कभी भी वीडियो बनाऊंगा सैलरी से लेकर के रिलेटेड तो आपको उसमें मैं डिटेल्स में मैं वीडियो बता दूंगा। तो अभी मैं आपको बस ट्रेनिंग के बारे में बताया था कि कितना आपको सैलरी मिलता। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्रेनिंग के बारे में सैलरी। तो ऑल फोर्सेस का लगभग सेम सैलरी है, वो कुछ आपको ऊपर नीचे होता है, तो लगभग सबका सेम ही रहता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का सैलरी सबका लगभग सेम रहता है। तो आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय हिंद।